हेलो एवरीवन, दिस इज़ शबाना। वेलकम टू माय चैनल शबाना मैथ्स क्लासेस। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर चुके हैं, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड -40, 10, 0 and team B scored 10, 0, -40 in 3 successive rounds. Which team scored more? Can we say that we can add integers in any order? तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि एक क्विज में टीम ए ने स्कोर किया -40, 10, 0, यानी कि 3 राउंड हुए थे, 3 सक्सेसिव राउंड, यानी कि कंटिन्यूसली राउंड्स हुए थे। उसके अंदर उन्होंने टीम ए ने ये सब स्कोर किया -40, 10 एंड 0, एंड टीम बी ने 10, 0 और -40 स्कोर किया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इसमें हमसे पूछा है कि विच टीम स्कोर्ड मोर। तो बताइए कि टीम ए ने ज़्यादा स्कोर किया है या टीम बी ने ज़्यादा स्कोर किया है। ठीक है, तो हम देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे टीम ए स्कोर्ड, क्या स्कोर किया है टीम ए ने, -40, 10 एंड 0। तो हम सबसे पहले जो है तीनों स्कोर्स जो हैं, 3 राउंड में जो स्कोर्स आए हैं उन स्कोर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो -40 में जब हमने 10 ऐड किया एंड देन 0 ऐड किया, तो हम देखें माइनस प्लस माइनस होता है। 40 में से जब 10 माइनस हुआ तो हमारे पास आया 30, बड़े डिजिट के साथ माइनस है तो माइनस लग गया, एंड देन इसमें प्लस 0 हुआ तो वही आंसर हमारे पास वापस आ जाएगा, यानी कि -30। ठीक है, और फिर हम करेंगे टीम बी स्कोर्ड। टीम बी ने क्या स्कोर किया है, हम देखें 10, 0 एंड -40। तो हम इन तीनों को भी प्लस कर देते हैं। 10 में हमने जब 0 प्लस किया तो हमारे पास आया 10 एंड प्लस माइनस -40। अब प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 40 में से 10 को जब माइनस करेंगे तो 30 आएगा, बड़े डिजिट की साइन माइनस है, देन माइनस लगेगा। यानी जब हम देखें कि टीम ए और टीम बी दोनों ने क्या स्कोर किया, -30, -30, यानी कि दोनों ने क्या किया है, सेम स्कोर किए हैं। तो हम लिखेंगे बोथ टीम स्कोर्ड इक्वल। हमसे पूछा गया था ना कि विच टीम स्कोर्ड मोर, तो हमने क्या आंसर निकाला इसका कि बोथ टीम स्कोर्ड इक्वल। अब हम सेकेंड पार्ट देखिए इसका। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है कि कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। क्या हम ये बोल सकते हैं, ये कह सकते हैं कि इंटीजर्स को जब हम ऐड करें तो किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। अब देखिए टीम ए ने क्या स्कोर किया था, -40, 10 एंड 0। ठीक है, और टीम बी ने देखिए सेम वही स्कोर किया है, लेकिन आगे पीछे किया है। जैसे फर्स्ट राउंड में टीम ए ने -40 स्कोर किया तो टीम बी ने फर्स्ट राउंड में 10 स्कोर किया। ठीक है, सेकेंड राउंड में टीम ए ने 10 स्कोर किया तो टीम बी ने 0 स्कोर किया। थर्ड राउंड में टीम ए ने 0 स्कोर किया तो टीम बी ने -40 स्कोर किया। देखिए -40, 10 एंड 0 रन तो सेम है ना, इसके अंदर स्कोर जो तो है ना वो तीनों भी सेम है, लेकिन सिर्फ आगे पीछे है, अलग से ऑर्डर में है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमसे ये पूछा गया है कि क्या हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे कि yes we can add integers in any order। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 सेज फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। ये जितनी भी फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई हमें इन स्टेटमेंट को ट्रू हमें बताना है कि किस तरह से ये होगा। ठीक है, फिल करेंगे इसको। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में है -5 प्लस -8 इक्वल टू -8 प्लस डैश। अब हम ये देखिए, हम इससे पहले जो प्रॉपर्टीज पढ़ के आए हैं उस प्रॉपर्टीज में हम देखें ये जो है एक
क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी है। ये क्या है? क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि ए में जब हम बी प्लस करते हैं या फिर बी में जब हम ए प्लस करते हैं तो दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। तो उसी तरह से हम ये देखें, सपोज ये ए है और ये बी है ना, और ये बी है, तो यहाँ पर हमें ए लिखना पड़ेगा। बी तो हमारे पास दिया हुआ है, दोनों इक्वल है। हमारे पास ए नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर नहीं दिया हुआ, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? -5, है ना। -5 को -8 में प्लस करो या -8 को -5 में प्लस करो, दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन इज -53 प्लस डैश इक्वल टू -53, यानी -53 में हम क्या ऐड करेंगे तो हमारे पास एज इट इज -53 ही आ जाएगा। तो सिर्फ एक ही इंटीजर ऐसा है जिसको हम जब उस किसी भी इंटीजर के साथ में ऐड करने पे वही इंटीजर वापस आ जाता है, वो है 0। यानी कि जब हम -53 में 0 ऐड करेंगे तो फिर क्या होगा? वही आंसर हमारे पास वापस आ जाएगा, -53। थर्ड क्वेश्चन इज 17 प्लस डैश इक्वल टू 0, यानी कि हम 17 में क्या प्लस करेंगे कि हमारे पास 0 आएगा। अब हम देखें कि 17 हमने इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए तो उसमें देखा था कि सम किसी भी दो इंटीजर्स को जब सम करते हैं तो हमारे पास 0 आना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या देखा था कि दो इंटीजर्स को सेम ले लेते हैं, एक को नेगेटिव में ले लेते हैं और एक को पॉजिटिव में ले लेते हैं। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 1 क्या हो जाएगा? 1 में से 1 गया तो 0 आ जाएगा, है ना। यानी कि दो नंबर सेम होने चाहिए, एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव तो हमारे पास है, तो हम इसी को हम क्या ले लेते हैं? नेगेटिव में ले लेते हैं। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 17 में से 17 को जब माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है। क्वेश्चन 4th में हम देखें कि इन ब्रैकेट 13 प्लस -12 ब्रैकेट क्लोज प्लस डैश इक्वल टू 13 प्लस इन ब्रैकेट -12 प्लस -7 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए इसमें कि ये हमारी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है। देखिए उसके अंदर क्या था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कि ए में जब हम बी प्लस करें और सी प्लस करें, ठीक है। हाँ, हमारे पास 3 इंटीजर्स है, एक है ए है, एक बी है, एक सी है, ठीक है। और जब इसी इंटीजर्स को हम दूसरे ऑर्डर में प्लस करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। देखिए यहाँ पे मैं आपको इसी तरह समझाती हूँ इसके अंदर कि ये एक इंटीजर है हमारे पास ए और ये एक इंटीजर है हमारे पास बी, ओके। और यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, तीनों हमारे पास दिए। यहाँ पर ए भी दिया है, बी भी दिया है, सी भी दिया है। यहाँ पर ए दिया है, बी दिया है, यानी कि सी नहीं दिया। कौन सा नहीं दिया? हमारे पास -7 नहीं दिया, तो हम यहाँ पर -7 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास सी आ जाएगा। यानी कि ए बी सी को जब तीनों को प्लस किया तो किसी भी ऑर्डर में हम प्लस कर सकते हैं। जैसे ए और बी को पहले प्लस कर लिया, सी को छोड़ दिया, फिर यहाँ पे क्या किया? ए को प्लस किया और फिर बी और सी को एक साथ प्लस कर लिया, है ना। तो हम किसी भी ऑर्डर में हम प्लस कर सकते हैं। तो यह है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? -4 प्लस 15 प्लस -3 इक्वल टू -4 प्लस 15 प्लस डैश। यानी कि ये ए है हमारे पास, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ए दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, क्या नहीं है हमारे पास? सी नहीं है हमारे पास, तो ही है -3 यहाँ पर आ जाएगा एज इट इज। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। और इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1 पूरी होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।